अनुपस्थित। गिरीश सोनी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एलजी साहब के भाषण पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, एलजी साहब जब अक्सर यहाँ बजट से पहले आते हैं, दिल्ली सरकार की बड़ी भूरी भूरी तारीफ करते हैं। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम किया है, और पीडब्ल्यूडी ने किस तरह दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, वो सभी की तारीफ तो करते हैं। साथ ही साथ जब एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है वो अलग है, क्योंकि दिल्ली की सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है। तो अपने अपने क्षेत्र में अगर वो देख सकते हैं, जैसे कि फ्लड डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के अधीन आता है, डूसिप डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है, तो उस क्षेत्रों के अंदर दखलंदाजी करना, ये ऐसा लगता है चुनी हुई सरकार के ऊपर एक प्रहार है। क्यों? क्योंकि मैं भी अभी इससे पहले मैंने नियम 280 के तहत आपको एक उठाया था मामला, जब मैंने कहा था कि इसको याचिका समिति को देना चाहिए। उसमें ये था कि भाई जो एलजी साहब हैं, डूसिप के कोई काम नहीं हो रहे हैं, और 3 काम उसमें डूसिप के हैं, डूसिप डिपार्टमेंट है, और कोई जवाब नहीं दे रहा ढंग से डूसिप डिपार्टमेंट। और इसी तरह से आपने देखा होगा फ्लड डिपार्टमेंट है, उसको भी पूरी तरह से अपना कैप्चर किया हुआ एलजी साहब ने। नजफगढ़ ड्रेन है, नजफगढ़ ड्रेन पे सफाई का काम रेगुलर चल रहा है। मैं उस नाले को पार कर रहा था, तो उस नाले पे एक छोटा सा पुल बना हुआ है। उस पुल पे जब मैं गाड़ी लेके गया तो पुलिस ने मेरे को गाड़ी रोक दी। कहता आप यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते? कि एलजी साहब आए हुए हैं। एलजी साहब जब वहाँ के प्रतिनिधि को ही नहीं बताते हैं, और एलजी साहब उसको कैसे टेक ओवर कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जबकि चुनी हुई एक सरकार है, सरकार के अधीन वो डिपार्टमेंट आता है फ्लड का, तो उसको भी इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि एलजी साहब अपनी कुछ मनमानियाँ कर रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जास्ती मनमानियाँ करना हर क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं, जिस तरह से कि हमें ही नहीं मालूम है। और पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए गए। मैंने कहा भी मैं एमएलए हूँ एरिया का, तो मैंने उसको बताया, फिर उसने जैसे तैसे जाने तो दिया, एक गेट बंद किया होता आप उधर से आइए सड़क से। तो इस तरह का भेदभाव करना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, वहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं, मतलब एरिया एमएलए नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव एलजी साहब कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम किया है, महिलाओं को बस किराया फ्री किया दिल्ली सरकार ने। और पीडब्ल्यूडी के रोड तो आप देख ही रहे हैं, सभी मेरे ख्याल माननीय सदस्यों ने देखा होगा किस तरह से रोड पे काम चल रहा है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक फ्लाईओवर पंजाबी बाग में भी बन रहा है, और बड़ी जल्दी बहुत तेज़ी से इसका काम हो रहा है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल भी बन रहा है, जिसका मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से इसका काम हुआ। 2020 में वो चालू हुआ था। 2020 में चालू होने के बाद वहाँ कोविड का टाइम भी आया, सब कुछ आया, 6-6 महीने काम बंद भी रहा। उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल 652 बेड का हॉस्पिटल था, जिसको उसकी 2 मंजिल बढ़ा दी गई और कंप्लीट मंजिल बन गई, और उस हॉस्पिटल को 980 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहाँ 652 का प्रस्ताव था और कहाँ 980 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। तो ये एक अच्छी नीयत वाले मुख्यमंत्री साहब ने इस काम को किया है, लेकिन वही वाली बात है, उसमें अड़चनें कैसे डालनी है, कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। मैंने एलजी साहब को भी इसी विषय में पत्र लिखा, अब वहाँ से कोई जवाब आना बाकी है
कि भाई किस तरह से दिल्ली के विधायकों के कामों को रोका जा रहा है और किस तरह से परेशान किया जा रहा है। हर एक ही क्षेत्र में नहीं, जहाँ जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ आपने देखा होगा कि मतलब जो डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक एमसीडी, मैंने अभी एक आपके पास जब ये 280 में क्वेश्चन, एमसीडी डिपार्टमेंट को मैंने 1,80,00,000 रुपया, जिसमें 50% उसको सेंक्शन हो चुका है, लाइटें लगनी है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। अब वो लाइटें, अब एलजी साहब खुद ही देख रहे हैं, तो एलजी साहब को ये भी देखना चाहिए कि भाई 1,80,00,000 रुपए की जो लाइटें लग रही हैं वो उसमें से खंबे खड़े हुए हैं, लाइटें अभी तक नहीं लगी, 2021 का सेंक्शन है वो। मेरा ये मानना है कि भाई जिस तरह से एलजी साहब एक तरफ तो यहाँ तारीफ करके गए हैं दिल्ली सरकार की और दूसरी ओर बाहर कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए, तो इस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि को भगाना, तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मेन सवाल ये है कि एलजी साहब को ये भी सोचना चाहिए, अगर पूरी मतलब मार्क्स आप उनको लेने हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम बाहर जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनके अधिकारियों को भी टाइट करना चाहिए और उसके विषय में सोचना चाहिए कि दिल्ली के कामों को ना रोका जाए। धन्यवाद अध्यक्ष।